Sedative and hypnotics. Sedatives are the drugs that subdues excitement and calms the subject without inducing sleep through drowsiness may be produced. Sedative क्या होते हैं? Sedative जो है वो ड्रग्स हैं, ठीक है, जो subdues excitement and calm the subject without inducing sleep को बिना इंड्यूस किए थ्रू ड्राउसीनेस में भी प्रोड्यूस सब्जेक्ट में इंड्यूस होते हैं, ठीक है. इसमें है ना ड्राउजीनेस में भी प्रोड्यूस्ड हो सकती है. डिक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलेशन, डिक्रीज इन अलर्टनेस, इंडिकेशन थ्रू प्रोसेस एंड मोटार एक्टिविटी. अब हिप्नोटिक्स क्या होते हैं? हिप्नोटिक्स आर द ड्रग्स दैट इंड्यूस एंड और मेंटेन स्लीप सिमिलर to normal arousable sleep should not be confused with hypnotics. Sedative and hypnotics are CNS depressant which differ from each other by time action and dose action relationship. टाइम एक्शन कैसे हिप्नोटिक और सेडेटिव में? हिप्नोटिक का जो है वो क्विकर ऑनसेट एक्शन होता है, शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, स्लीपर डोज रिस्पॉन्स कर्व इसमें मिलता है हिप्नोटिक्स में. सेडेटिव्स में आर मोर स्लोली एक्टिंग ड्रग्स, बहुत ज़्यादा स्लोली एक्टिंग ड्रग्स होते हैं और फास्टर डोज रिस्पॉन्स होता है. स्लीप इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस दैट इज़ typified by sensory and motor inactivity as well as reduced cortical response to external stimuli. Sleep जो है वो reversible process है, is typified by the sensory and motor inactivity as well as reduced cortical response to external stimuli. Sleep is an architectured cycle process regulated by endogenous circulation rhythm. इसमें कुछ स्टेजेस होती हैं जिनको हम देखेंगे स्लीप में. स्टेज 0 फ्रॉम लाइंग डाउन टू फॉलिंग असलीप, अवेक कंडीशन होती है ये, ठीक है. और ये इसमें जो हमारा आई मूवमेंट होता रहता है, स्लो आई मूवमेंट, 1 to 2% ऑफ स्लीप टाइम होता है ये टोटल स्लीप का. स्टेज 1 जो है इसमें रिड्यूस्ड हो जाते हैं आई मूवमेंट, नेक मसल रिलैक्स हो जाती है, 3 to 6% होता है इसमें स्लीप टाइम, ठीक है. और जो स्टेज 2 होती है ये कॉम्प्लेक्स होती है, कैन बी एवोक्ड बाय द सेंसरी स्टिमुलेशंस. लिटिल आई मूवमेंट होता है, 40 to 50% स्लीप, ईजली अराउजेबल फ्रॉम स्लीप. देन आता है हमारा स्टेज 3. स्टेज 3 जो होता है डीप स्लीप ट्रांजिशन होता है. आई मूवमेंट इसमें थोड़ा सा होगा, सब्जेक्ट आर नॉट ईजली अराउजेबल, 5 to 8% ऑफ स्लीप टाइम. स्टेज 4 जो होती है सेरिब्रल स्लीप होता है, आर कॉम्प्लेक्स कैन नॉट बी एवोक्ड, आईज आर practically fixed, subjects are different to arouse, 10 to 20% sleep time होता है. BP respiration muscles are relaxed during stage 2, 3, 4. स्टेज 5 जो होता है ये पैराडॉक्सिकल स्लीप होती है, इसको रैम स्लीप भी बोलते हैं. मार्क्ड इरेगुलर आई मूवमेंट, ड्रीम्स एंड नाइट मेयर्स में अकर, हार्ट बीपी फ्लैक्चुएल, हार्ट रेट एंड बीपी फ्लैक्चुएट होता है स्लीप 5 में. और मसल फुल्ली रिलैक्स्ड रहती हैं, 20 to 30% स्लीप टाइम होता है रैम का. इसका क्लासिफिकेशन है सेडेटिव और हिप्नोटिक्स का. इसमें बार्बिचुरेट्स, बेंजोडाइजेपिन, न्यू ईयर बेंजोडाइजेपिन्स और अदर CNS डिप्रेसेंट्स आते हैं, ठीक है. इसमें बार्बिचुरेट्स में होती है लॉन्ग एक्टिंग, 8 to 12 आवर वर्क करती हैं जो ड्रग्स फेनोबार्बिटोन, मेफोबार्बिटोन. और शॉर्ट एक्टिंग में 4 to 8 आवर्स ब्यूटोबार्बिटोन, सेकोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन. अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग हाफ टू 1 आवर्स थायोपेंटोन, मीथोएक्सीटोन, ये सारी ड्रग्स आ जाती हैं हमारी बार्बिचुरेट्स में, ओके. अब जो बेंजोडाइजेपिन्स होते हैं, बेंजोडाइजेपिन्स में हिप्नोटिक्स में आ जाएंगे हमारे इसमें डायजीपाम, फ्लूराजीपाम, नाइट्राजीपाम, एलाप्राजोलम, टिमाजीपाम, ट्रेआजोलम, मिडाजोलम. और एंटी एंजाइटी में आ जाएगा डायजीपाम, क्लोडाइजीपेक्साइड, ऑक्साजीपाम, एलाप्राजोलम, ये सब आ जाएंगी, ठीक है. अब हमारी आती है एंटी कन्वल्जेंट में डायजीपाम, लोराजीपाम, क्लोनाजीपाम, क्लोबाजाम, ये सारी आ जाएंगी हमारी एंटी कन्वल्जेंट में. अब आता है हमारी नेक्स्ट क्लास न्यू ईयर बेंजोडाइजेपिन्स. न्यू ईयर बेंजोडाइजेपिन्स में आ जाएगा जोपिक्लोन, जोलपीडेम, जेलिप्लोन. अदर CNS डिप्रेसेंट में आ जाएगा क्लोरल हाइड्रेट,
ट्राइक्लोफोस, पैराल्डिहाइड, ग्लूथीमाइड, ठीक है, प्रोमेथाजीन, क्लोरप्रोमाजीन, एमिट्रिप्टिलिन, मॉर्फिन, हायोसिन, ये सब आ जाएंगे अदर CNS डिप्रेसेंट्स में, ठीक है। ये जो हमारा है ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब बारबिचुरेट्स जो है वो सब्स्टिट्यूट डेरिवेटिव ऑफ बारबिचुरिक एसिड एज सच एज इज़ नॉट अ हिप्नोटिक बट कंपाउंड विद अल्कलाइल एराइल सब्स्टिट्यूशन ऑन C5। इसमें ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसके फार्माकोलॉजिकल देख लो एक्शन। ये जो होते हैं ये इम्पेयर लर्निंग, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड जजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं CNS में, इनहिबिट करते हैं कैल्शियम डिपेंडेंट रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एट वेरी हाई कंसनट्रेशन, बारबिचुरेट डिप्रेस सोडियम एंड पोटेशियम चैनल। अदर सिस्टम में भी इसके इफेक्ट्स देख लो। CVS में कुछ नहीं होता है, टॉक्सिसिटी डस्ट प्रोड्यूस हो सकती है, मार्क्ड फॉल इन BP ड्यू टू गैंग्लियोनिक ब्लॉकेज। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट में रिड्यूस कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूस करता है। और स्मूथ मसल्स में टोन एंड मोबिलिटी ऑफ बाउल इज डिक्रीज लाइटली बाय द हिप्नोटिक डोज। देन किडनी में रिड्यूस यूरिन फ्लो बाय डिक्रीजिंग BP एंड इंक्रीजिंग एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज। फार्माकोकाइनेटिक इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, C5 पोजीशन पे रिमूवल हो जाता है, एन एल्काइल रेडिकल का क्लीवेज ऑफ द रिंग, थायोबारबिचुरेट्स आर कन्वर्टेड टू ऑक्सीजन एनालॉग्स, ठीक है। थेरापेटिक यूजेज यूज्ड इन अ शॉर्ट टर्म ऑफ इंसोम्निया मैक्सिमम 2 weeks, इन कंट्रोल टू एक्यूट कन्वल्सिव स्टेट, प्री एंड पोस्ट एनेस्थेटिक यूज, इन मैनेजमेंट ऑफ कीटाकोनिक एंड मैनिक रिएक्टर्स। फिनोबार्बिटॉन्स हैज़ बीन फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज सेडेटिव एंड हिप्नोटिक एजेंट। इसकी है ना टॉक्सिसिटी एडवर्स इफेक्ट जो है, हैंगओवर ऑफ एंड ड्राउजीनेस, इफेक्ट्स ऑन स्लीप, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, एक्यूट बारबिचुरेट पॉइजनिंग, ये सारा जो है हमारा आता है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स में। थैंक यू।